चलो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोमेरिज्म। क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, सिस ट्रांस कैसे बनता है, इजेड कैसे फॉर्म होता है, सिंक एंटी कैसे फॉर्म होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में समझ लेते हैं, होते क्या है ना। स्टीरियो आइसोमर्स आखिर होते क्या है? तो सबसे पहले तो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, उन्हें आइसोमर कहते हैं। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हो। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। तीसरा पॉइंट, चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, मतलब एटम और ग्रुप ऑफ ग्रुप्स का अरेंजमेंट अगर बहुत ही स्पेशियल अरेंजमेंट हो, डिफरेंट हो, तो उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो और उनका अरेंजमेंट कैसा हो? डिफरेंट। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, बी सी ए डी, ये अरेंजमेंट है, देखो डी बी सी ए का। अब इसी को मैं बना दूं डी सी ए डी। अब जरा देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डी बी सी ए, डी बी सी ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डी बी सी ए, डी बी सी ए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। लेकिन यहां देखो डी और ए ऊपर की तरफ लगा है, यहां ए ऊपर है, डी नीचे है। ये क्या हो गया? एक स्पेशियल अरेंजमेंट हो गया एटम का। यहां डी ऊपर है, यहां डी नीचे है। ये अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जैसे हमने बनाया ए बी सी डी, ठीक है, और फिर हमने बनाया ए बी डी सी। अब देखो यहां डी यहां चला आया, सी यहां चला आया, देख रहे हो ना? पहले डी सी से केवल कनेक्ट था और सी बी और डी दोनों से कनेक्ट था। अब देखो डी बी सी से दोनों से कनेक्ट है, सी अकेला हो गया। इन दोनों आइसोमर को क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर ये है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, कोई भी स्वैपिंग ना हो, एक्सचेंज ना हो एटम का। देखो एटम क्या है? डी बी सी ए, डी बी सी ए वही है, कोई चेंजेस नहीं। स्ट्रक्चरल भी सेम है, मॉलिक्यूलर भी सेम है, बट अरेंजमेंट कैसा है? डिफरेंट है। यहां डी ए ऊपर है, यहां ए ऊपर डी नीचे है। अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। बोलो, क्या समझ में आया? आया या नहीं आया? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरीके के हम लोगों ने पढ़े थे। दो तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ते हैं। एक होता है कन्फिग्यूरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। क्या होता है? कन्फिग्यूरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं
जिनको सेपरेट किया जा सके, सेपरेबल जो होते हैं, जिनको क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो नॉन सेपरेबल होते हैं, जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल। मतलब ऐसे दो आइसोमर्स जिन्हें सेपरेट किया जा सके वो कन्फिगरेशनल आइसोमर होंगे, और जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अच्छा, कन्फिगरेशनल के अंदर भी हम दो टाइप पढ़ते हैं। पहला आता है इनैंशियोमर। कौन सा मर बेटा, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। कौन से आते हैं बेटा, इनैंशियोमर्स, नोट कर लीजिए। दूसरा आता है डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। कौन से आते हैं बेटा, डायास्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो होते हैं जिनकी जैसे कोई दो आइसोमर है और उनकी कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, मिरर। तो जिनकी मिरर इमेज बन रही होगी उन्हें इनैंशियोमर कहोगे, और जिनकी मिरर इमेज नहीं बनती है, नॉन मिरर इमेज हो, कैसी इमेज हो बेटा, नॉन मिरर इमेज फॉर्म हो रही हो, ठीक है, क्या फॉर्म हो रही हो, नॉन मिरर इमेज फॉर्म हो रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इनैंशियोमर्स मतलब जैसे मिरर इमेज फॉर्म हो रही हो, समझ लो, जैसे मैं यहां ऐसे खड़ा हूं ऐसे, तो यही हाथ इधर भी खड़ा होना चाहिए, मिरर इमेज तो है। इधर के लिए ये मेरा राइट था, इधर के लिए मेरा ये लेफ्ट है, लेकिन है तो दोनों आमने सामने ही ना, समझ रहे हो ना, मिरर इमेज। तो नॉन मिरर इमेज जो बनती है उन्हें डायस्टीरियोमर कहते हैं, और इनैंशियोमर आपको मिलेगा क्लास 12th में, ठीक है, मिलेगा तो सब, ठीक है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर में दो और आते हैं, कौन कौन से, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, एक आता है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है बेटा। तो कौन सा आइसोमर आता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है, एक ऑप्टिकल आइसोमर आता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको केवल और केवल किसमें देखने को मिलेगा, किसकी ब्रांच है वो, केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा डायस्टीरियोमर्स में। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो इसमें भी देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो इनैंशियोमर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे और डायस्टीरियोमर्स में भी देखने को मिलेंगे। बोलो बात समझ में आई, मतलब हाँ, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स में ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब आपने क्लास 10th में बेटा पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने सी डबल बॉन्ड सी, सी एल एच, सी एल एच ये बनाया मैंने, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, इसको कहते हैं सिस। क्या बोलते हैं, सिस। सी डबल बॉन्ड सी, इधर सी एल लगा दिया, इधर सी एल, इधर एच, इधर एच, ये होता है ट्रांस। हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की है। तो सिस ट्रांस आपको याद है या नहीं याद है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर दोनों तरफ सेम है तो सिस, अगर अपोजिट है ट्रांस। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, ये भाई देखो यहाँ पे सेम जगह पर है तो सिस, अगर अपोजिट है, अल्टरनेट है तो ट्रांस। समझ में आ गई ये बात, बोलो। आपको इसी में एक हम एग्जांपल देते हैं, इसको हटा के। यहां पे हम क्लोरीन ना लगा के यहां CH3 लगा दें, ठीक है। आप सभी बच्चे बताओ, इसका भी नाम क्या, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, बोलो सही है नहीं। इसका भी क्या होगा, ब्यूट टू इन। देखो ये ऐसे लॉन्ग चेन इसकी ऐसे बनेगी, इसकी ऐसे बनेगी, बोलो सही है। तो ये भी ब्यूट टू इन,
लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ये सिस ब्यूटुइन है, ये ट्रांस ब्यूटुइन है। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसलिए कौन से आइसोमर होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसको बोलोगे सिस ब्यूटुइन, इसको बोलोगे ट्रांस ब्यूटुइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता रहे हैं। इसी में हम अगर ये स्ट्रक्चर बना दें, यहां डबल बॉन्ड ना लगाएं, हम यहां ये स्ट्रक्चर बना दें, सी 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 एल सी एच 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 सी एल, और यहां सी एच सी एच सी एच सी एल सी एच। बताओ, क्या ये सिस है? क्या ये ट्रांस है? नो। हो सकते हैं, बट यहां डबल बॉन्ड होना जरूरी था। नहीं, अब ध्यान से सुन लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग पहली चीज क्या कहते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। क्यों? क्यों डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड द रोटेशन, यानी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किसको? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड। अभी अगर जैसे यहां सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ध्यान से सुनना। सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको तुम घुमा सकते हो, ये घूम के सीएल यहां आ सकता है, एच ऊपर जा सकता है, तब तो ये ट्रांस बन गया। तो सिंगल बॉन्ड में घूम सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड में घूम नहीं सकता। और वो क्यों, मैं वो अभी आपको बताता हूं। मैं बता रहा हूं, डबल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, यहां लगा दिया मैंने सीएल, यहां लगा दिया सीएल, यहां लगा दिया एच, यहां लगा दिया एच। आपके लिए कौन सा है, ट्रांस या सिस? सिस है। जरा आप जरा ध्यान से सुनो, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कितना डिग्री एंगल? 120 डिग्री। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा बनेगा बेटा? ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है 120 डिग्री का, मतलब एक ही प्लेन पे। एक ही प्लेन मतलब समझ रहे हो? ये है, इसी एक ही प्लेन पे पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आई बात या नहीं आई, पहले ये बताओ। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझो। इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ होता है ये। जैसे कि हम एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन बना लेते हैं कोई बढ़िया सा। ठीक है, ये प्लेन है। बात समझ में आई? चलो देखो, सुनो, ये प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। सुनो, ये सी, यार पहले सुन लो, नौटंकी ना करो। सी सी, ठीक है, ये क्या है? सीएल। ये क्या है? एच। ये क्या है? एच। एच, यार सीएल बाहर कर दिए क्या प्लेन के? सीएल, सीएल। सुनो, सी क्या करेगा? एक ऐसे पाइप क्या बनाएगा? पी ऑर्बिटल। और सीएल भी क्या बनाएगा? पी ऑर्बिटल। सी क्या बनाएगा? पी ऑर्बिटल। एच क्या बनाएगा? एस ऑर्बिटल। यही तो ओवरलैपिंग होती है। सी क्या बनाएगा? पी ऑर्बिटल। एस क्या बनाएगा? एच क्या बनाएगा? एस ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा?
p ऑर्बिटल, ये भी क्या बनाएगा, p ऑर्बिटल। क्लोरीन तो p ही ऑर्बिटल बनाता है ना। अब सुनो, यहां पे ये क्या बनाएगा, p ऑर्बिटल, ये भी क्या बनाएगा, p ऑर्बिटल। लेकिन ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया ना बीच का। अब ये पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होगा, एक ऐसे जाएगा एक नीचे जाएगा, मतलब प्लेन के, ये प्लेन है, एक ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे। ये बात नहीं समझ में आई, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, 3D, मतलब समझ रहे हो ना। ये तुम्हारे पास प्लेन है, तो एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे से निकल रहा है, तो ये ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। अब तुम खुद बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल ट्विस्ट होना चाहे, हम इसको ऐसे रोटेट करना चाहें, तो क्या ये पाई बॉन्ड, नहीं इसको इसको पकड़ लो और इसको ऐसे पकड़ के घुमाओ, जब घुमाओगे तो क्या ये पाई बॉन्ड इसको घूमने देगा, नहीं, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो मतलब सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर स्टेबल है, बना रहेगा। तुम कह सकते हो डबल बॉन्ड में कि ये सिस ही है, ट्रांस नहीं है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको रोटेट होने से क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट। मतलब मैं इसको जब घुमाऊंगा, बहुत ज्यादा दम लगाओगे तो टूट जाएगा डबल बॉन्ड, खेले खत्म। तो इसका मतलब मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता हूं, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर यहां पे पाई बॉन्ड ना होता, बाय द वे, जैसे तुम कह दो यहां पे पाई बॉन्ड भैया अगर ना होता तो क्या होता, तो ध्यान से सुनो, ये सी, ये सी, ये Cl, ये H, ये H, ये Cl। अब यहां कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है, अब ये आराम से रोटेट हो जाएगा, इसको घुमाओ, ये तो ओवरलैप, ये ना, ये ट्विस्ट कर जाएगा, घूम जाएगा। क्या ये सिस ट्रांस बना सकता है, नहीं, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और डबल बॉन्ड क्या करता है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करता है। बात समझ में आई या नहीं आई, अब क्लियर हुआ। ये डबल ही बॉन्ड तो है, एक सिग्मा है, ये सिग्मा बना, ये पाई है। पाई कैसे बनता है यार, तुमको याद करो, मैंने जब पढ़ाया था, क्या गोल होता है, कहां गोल होता है, सिग्मा नहीं, एस होता है, ये पी होता है। तो यहां पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, लीनियर, यहां पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल में ही पाई बनता है, याद आया। तो यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है पाई बॉन्ड, और ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल को रोटेट होने से, इसलिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है। बात समझ में इतनी आई या नहीं आई, क्लियर हुआ, बना लीजिए इसको जल्दी से। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डबल बॉन्ड होने पर रोटेशन क्या हो जाता है, इसका रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, फिर इसका सिस और ट्रांस स्टेबल रहता है, ठीक है। अब हम आपको एक प्रश्न देने जा रहे हैं जिसको आपको करना होगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ सिस ट्रांस, ड्रॉ सिस ट्रांस फॉर हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन के तुमको सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है। तो पहले ये बताओ हेक्स 3 इन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, पेंट हेक्स सही तो है, 3 3 6, और 1 2 3 3 नंबर पे लगा हुआ है इन, सही है। यहां लगोगे CH3, यहां CH2, यहाँ H, CH3, CH2, CH, सही है। इसका सिस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये C डबल बॉन्ड C बीच वाला पहले उठा लो, इसको क्या मान सकते हो, C2H5, तो C2H5 एक यहां लगा दो, ठीक, यहां H लगा दो, ये वाला H इसका, इसका ये वाला H यहां लगा दो, और C2H5 ऊपर लगा दो, क्या बन गया ये सिस स्ट्रक्चर। अब C डबल बॉन्ड C, एक H यहां लगाओ और इसका वाला H यहां लगाओ, और इसका C2H5 यहां लगा दो, और ये वाला C2H5 यहां लगा दो, बोलो बना ट्रांस स्ट्रक्चर। आया समझ में, आया या नहीं आया, ये क्या बना सिस, ये क्या बना ट्रांस, देख लो अभी भी वही है हेक्स 3। क्लियर हुआ, बना लीजिए बना लीजिए, बेशक बनाइए।
चलिए तो बेटा ये समझ में आ गया सिस और ट्रांस। अब चलो आपको बनाना है पेंट टू इन का सिस और ट्रांस। बनाओ बेटा, चलो पेंट टू इन बनाइए, बनाइए बेटा जल्दी। चलो देखो इसमें कंफ्यूज क्या हो रहे होगे, जैसे पेंट टू इन है तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 2 कार्बन के बाद यहां लगा दोगे तो सी डबल बॉन्ड सी यहां लोगे, एक इधर जाएगा CH3, इधर जाएगा C2H5 और इधर आएगा H, इधर आएगा H। ये देखो दोनों भले अलग है, नहीं नहीं ये दोनों भले अलग है, ये दोनों तो सेम है ना, एक सेम होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, सिस पेंट टू इन। और यहां अगर दूसरा बना है सी डबल बॉन्ड सी, एक H यहां कर दें, यहां C2H5 कर दें, यहां H कर दें, यहां CH3 रहने दो, ये क्या बन गया, ट्रांस पेंटुइन। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ, ध्यान से सुनना। सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, H, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, Cl, Cl, CH3, H। आपको बताना है इसमें कौन सी से कौन ट्रांस है। अब बताओ इसमें से कौन सी से, इसमें ये सी है नहीं, ना ये सी है ना ट्रांस है। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप नहीं लग सकते, लगे होंगे तो फिर वो सिस नहीं कहलाएगा ना ट्रांस कहलाएगा, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं फॉर्म करेगा। यहां भी देखो दो सिमिलर लगे हुए हैं, दो सिमिलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं तो वो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन, टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। आपको क्या रखना है बेटा, दो ग्रुप्स हम एक कार्बन पे हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, दो ग्रुप एक कार्बन पे हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हुए तो वो शो नहीं करेंगे क्या, आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया और यहां C2H5 लगा दिया। बताओ क्या ये आइसोमर बनाएगा। तो यहां ये चारों अलग है, ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप, यहां देखो चारों डिफरेंट हैं तो इसका सिस और ट्रांस बन सकता है, वो अभी हम आगे बताएंगे कंफर्मेशनल में, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो, आगे बताएंगे, ठीक है। अगर चारों डिफरेंट है तो बन सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ब्यूट टू इन, लिखिए ब्यूट टू इन 1,4 1,4 डाई ओइक एसिड। इसके आपके सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने हैं, बताओ कैसे बनेंगे बेटा, सिस और ट्रांस। तो ब्यूट टू इन है, 1,4 डाई ओइक एसिड है, तो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, एच एच, ये क्या बन गया बोलो, सिस स्ट्रक्चर। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एच, सी डबल ओ एच, एच एच, ये क्या बन गया, ट्रांस। क्या बन गया, ट्रांस। और एक बात याद रखना, इसको कहते हैं मैलिक एसिड, उसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। और मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूप में। समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर हो गया इतना या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको क्या कहेंगे, मैलिक एसिड, इसको क्या कहेंगे, फेमेरिक एसिड। और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। इसको आप याद कर सकते हो MC से, शॉर्ट फॉर्म, और इसको याद कर सकते हो FT से। तो फ्यूमेरिक ट्रांस है और मैलिक सिस है, ठीक है।
FA बेटा फ्यूमेरिक एसिड है, ये ट्रांस है, ये कैसे याद रखोगे? तो FT फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस, मैलिक एसिड सिस। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये मैलिक एसिड जो होता है ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड ही है, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म है? मैलिक सिस फॉर्म है। नाम यही बताओगे, ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड, लेकिन कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है मैलिक एसिड। अगर ट्रांस होगा तो वो क्या होगा? फ्यूमेरिक एसिड। एक और एसिड आता है इसमें, सिनामिक। कौन सा आता है बेटा? सिनामिक एसिड। कौन सा एसिड? सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड C H C6H5 COOH H। ये ट्रांस स्ट्रक्चर है सिनामिक एसिड। ये हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर, लिख लो। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसी का सिस, ये ट्रांस है तो सिस बना दो, C डबल बॉन्ड C C6H5 COOH यहां लगा दो, ऊपर H और ये ऊपर H, H सेम है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? सिस। तो बेटा ये सिनेमिक एसिड हो गया आपका, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर। और मैंने आपको मैलिक एसिड और इसका बता दिया, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? इतना नोट कर लो। ये सब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।